अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम लोगों ने एक्सेलरेशन को डिस्कस किया था और एक्सेलरेशन के साथ हम लोगों ने स्लोप के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ्स को देखेंगे। ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये एक पॉसिबल ग्राफ है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो, इसे मैंने 1 का नाम दिया। इसके अलावा ये एक पॉसिबल ग्राफ है, ठीक है, इसे मैंने 2 का नाम दिया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम एक और ग्राफ को देख सकते हैं। ये एक कर्व्ड ग्राफ, इसे मैंने ग्राफ नंबर 3 का नाम दिया। ये थर्ड ग्राफिकल लाइन है। ये भी पॉसिबल है कि इस तरह से हो, इसे आप 4 का नाम दे दें। और एक और जो कि हम जस्ट एक यूं समझ लें कि सिर्फ इस वजह से डिस्कस करते हैं कि ये देखा जाए कि प्रैक्टिकली ये वी वेलोसिटी बन जाएगी ना ऐसे। तो अब आप मुझे बताइए प्लीज, बनी वेलोसिटी? तो इसे एवरेज वेलोसिटी कह दूं तो कोई नाराजगी तो नहीं होगी भाई? तो पता चला अगर ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होता तो इसकी स्लोप क्या देती हमें? एवरेज वेलोसिटी, या जिसे सिंपली आप वेलोसिटी कह सकते हैं। अब एक और बात सीखने की है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात की थी तो दो चीजें पढ़ी थी, स्लोप और एरिया। अब जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे तो फिर दो चीजें डिस्कस करेंगे, स्लोप जो वेलोसिटी है, एरिया क्या होता है भाई? माशाल्लाह, सोच समझ के बोलना है। मैंने अभी बताया है बेटा, एरिया निकालने के लिए क्या करना है, वर्टिकल एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है उसको लिखा और डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो भी क्वांटिटी है उसको लिखा, मल्टीप्लाई कर दिया। अब मुझे आप लोग सोच के बताओ, क्या फिजिक्स में ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी है जिसके यूनिट्स मीटर सेकंड है? तो इसका मतलब है कि डीटी ग्राफ का एरिया हम डिस्कस नहीं करेंगे। एक बात मेरी कान खोल के सुन लें, इसको सॉल्व करने से पहले मैं एक चीज आपको कन्वे कर दूं। मैंने यहां पे फौरन से आपको बताया कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है ये आपको डिस्टेंस देता है। कई लोग ये भी कहते हैं आपको मिलेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है ये तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी है। बातें दोनों ही ठीक है, लेकिन उसकी एक शर्त है, जब कभी मास एम की बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन परफॉर्म कर रही हो, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, तब आप डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में जो डिस्टेंस है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। एग्री और नॉट? तो अगर आज के बाद कोई ये बोले ना कि द एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट या बोथ, तो बोथ लगा दीजिएगा, क्योंकि अल्टीमेटली स्ट्रेट लाइन मोशन की बात हो रही है। अब यहां पर आ जाएं जरा, ये अब मुझे अब आप सॉल्व करके दें। मैंने आपको बता दिया एक मास एम की बॉडी है, मूविंग है, उसका मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपके सामने ड्रॉ किया है। प्लीज जल्दी से मुझे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड आउट करके बताएं। हाँ भाई, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी ए टू दैट ऑफ बॉडी बी? अब गिवन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, निकालना एक्सेलरेशन है, गिवन एंगल है, तो भाई एंगल से यानी tan थीटा से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। तो मैंने लिखा एक्सेलरेशन ऑफ ए टू दैट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बी, tan थीटा ए tan थीटा बी, वो थीटा की वैल्यूज को पुट करके सॉल्व कर लिया, और यहां पर भी ऐसे ही किया है। ठीक है बेटा, कोई प्रॉब्लम? ओके जी, दैट्स गुड, शाबाश। लो भी प्यारे बच्चों, ये पॉइंट समझ आया आपको कि हाउ टू कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड हाउ टू कैलकुलेट द सो गए हैं बच्चे हमारे, सो गए हैं। जर्क होता है बेटा, ये असल में पूरी सीरीज होती है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन जर्क, फिर आगे पुश पॉप, और वो बड़ी ज्यादा चीजें स्टार्ट हो जाती हैं, वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन मैंने आपको बता दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन इज नोन एज जर्क। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम टी ग्राफ की स्लोप जर्क बताती है। क्लियर? ठीक है, ये जो ग्राफ है ये पता कैसे है, ये जो नेगेटिव में कैसे गया है, ये जरा देखना, जरा ये मैं आपको बताता हूं। एक जिस बॉडी का ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, ये आपको सीख लें। फर्ज करें एक बॉडी जा रही है, जाते जाते डिसलेट होती है बॉडी, आगे जाके या पीछे आती है, इस तरीके से वो मतलब चेंज हो रहा है। खोल के सुन लीजिए, फोर्स एंड मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूं तो बहुत स्पीड लगा के बड़ी तेजी से चीजें करवा सकता हूं, लेकिन फायदा नहीं है उस चीज का। एलएमएस का रिकॉर्डेड लेक्चर भी है, और यकीनन ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एलएमएस के लेक्चर से
ये कोई 30 to 40% मटेरियल डिफरेंट भी मिलेगा आपको, एडिशन के साथ मिलेगा। मेरे बच्चे, मुझे आवाज से लग रहा है ये खान हमारे पुराने जनवरी सेशन का लग रहा है मुझे। हाँ भाई खान, मैं ठीक कह रहा हूँ? हाँ सॉरी, फेब वाला। आप यकीन जाने चीजें चेंज है। ये एक नया पॉइंट बता दिया, तो न्यू पॉइंट्स आते चले जाएंगे। इन चीजों से परेशान ना होइएगा। जब कभी आप कुछ लर्न कर रहे होंगे, नया सेशन होगा, तो टीचिंग स्टाइल पॉइंट्स नए से नए होते चले जाएंगे। आपसे रिक्वेस्ट ये है, लाइव लेक्चर्स को छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है। हमारी तरफ से मिस हो जाए तो वो कोई नेचुरल डिजास्टर होगा, ठीक है, ये मैं एक बात बता दूं। अदरवाइज हम नहीं मिस करते। लेक्चर मिस नहीं करना प्यारे बच्चे। रिकॉर्डेड लेक्चर को भी साथ साथ सुनना है उसके साथ। लो भी प्यारे बच्चों, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।